कई बार आप बोलते काश मुझे पता होता तो आज मैं नहीं फंसता, काश मुझे पता होता तो मैं इन बातों में नहीं पड़ता। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए हमें उस मिस्ट्री को, उस भेद को जानना बहुत जरूरी है। और इसको बाइबल क्या कहती? परख की आत्मा। ये एक मिस्ट्री है, ये एक भेद है, ये एक वरदान भी है। हाँ या ना? परमेश्वर कहते मैं उसको दूंगा जो मांगेगा। मान लो कि एक बिजनेस है और आप उसे करना चाहते हो और आपने स्टार्ट कर दिया बट आप फेल हो गए। यदि पता होता कि ये बिजनेस करने से मुझे प्रॉफिट नहीं, मुझे नुकसान होगा, आपको पहले पता चल जाता तो आप कभी भी नहीं करते। और दिस इज अ मिस्ट्री, और ये एक भेद है। हाँ या ना? कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। जब एक क्लाइंट का मैंने काम करना था तो मैंने बोला मेरा आत्मा मेरा अगुवाई नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे फोर्स किए नहीं, लास्ट टाइम पर मेरा आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा। ठीक है मैं कर लेती हूँ, फिर मेरा आत्मा बिल्कुल अगुवाई नहीं कर रहा है। और क्या हुआ? प्रभु ने तो प्रकट किया था, काम किया, सब कुछ किया, टाइम वेस्ट कर दिया, इतना बेस्ट काम करके दिया, पर बेस्ट मेरा कोई काम नहीं। उसने पैसे देने से मना ही कर दिया। मैंने बोला देख लो ये चीजें। आत्मा बोल रहा है कि उस क्लाइंट के लिए काम मत कर। इसलिए वो भेद की बातों को परमेश्वर प्रकट करते हैं। हालेलुया। वो भेद की बातों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। प्रभु बता रहा कि मत कर, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, काम भी करोगे और कुछ भी नहीं मिलने वाला। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। बोली मिस्ट्री है। इसलिए कौन सा ज्ञान हमें जरूरी है, कौन सी बातें जरूरी है, कौन सी समझ जरूरी है? इसलिए क्या लिखा यशायाह की किताब में? पढ़ो यदि वचन। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय। हालेलुया। और भय का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, पराक्रम की आत्मा, समझ की आत्मा, ये ठहरा रहेगा। जब परमेश्वर का ज्ञान का आत्मा आपके ऊपर ठहरा रहेगा तो आप हर एक खतरों से बचाए जाओगे। क्योंकि शैतान हर दिन क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे इसको डावाडोल करूं, मैं कैसे इसे गिराऊं। अभी मेरे हाथ में आ गया है क्योंकि इसको कुछ आता जाता है नहीं है, इसको कोई समझ नहीं है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? इसलिए वो लोग गिर जाते हैं। कौन लोग गिर जाते हैं? जिनके जीवन में गहराई वाला, प्रार्थना में गहराई, वचन की गहराई वाला जीवन नहीं है। वो जल्दी से फेल्यूर हो जाते हैं, जल्दी से वो गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।